योर रीडिंग। आज हम जानेंगे कि ये 2023 ईयर में आपको कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप स्क्रीन पे 3 पाइल्स देख सकते हो, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप इसमें से कोई भी एक इमेज, एक पाइल चूज कर सकते हो या मोर देन 1। एंड हम देखेंगे कि आपकी क्लियर ब्लेसिंग्स क्या है जो होके ही रहेगी इस साल आपकी लाइफ में। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप मुझे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जानते हैं आपकी 3 ब्लेसिंग्स क्या है इस साल 2023 में। कौन सी ऐसी 3 ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लाइफ में आकर ही रहेगी। तो इसके लिए मेरे पास 3 कार्ड्स हैं और इसके द्वारा हम जानेंगे कि ये कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं, एग्जैक्ट क्या हो रहा है आपके साथ। एंड इसका एक्सप्लेनेशन हम टैरो से देखेंगे। तो यहाँ 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है टर्कोइज। ओके, तो ये आपकी पहली ब्लेसिंग है, टर्कोइज। अवेकन योर एम्पैथी, नंबर 34। ओके, एंड आई होप यू कैन सी दिस कार्ड यहाँ, टर्कोइज। ओके, ये बहुत सुंदर सा ब्लू कलर है। ये पहली ब्लेसिंग कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड लग रही है मुझे। इसमें इस ब्लेसिंग के द्वारा आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अपनी दिल की बातें, अपने ओपिनियंस जो आप अब तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इस ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग यही है कि आप बहुत आसानी से अपनी दिल की बातें लोगों तक कम्युनिकेट कर पाओगे और क्लैरिटी से। और आप जो कह रहे हो उसे लोग बहुत आई वुड से एम्पैथी से सुनेंगे भी। आपको सपोर्ट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ, सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी। इवन अगर आप किसी कम्युनिकेशन के इंतज़ार में हो, किसी से कम्युनिकेशन में ब्रेकअप आया है, बातें बंद हो गई है, यू नो, और वो आपके दिल को ठेस पहुंचा रही है बात, यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। तो इस ब्लेसिंग के द्वारा आपको कहा जा रहा है कि ये फिर से वह कम्युनिकेशन शुरू होगा और बहुत दिस टाइम द कम्युनिकेशन इज़ वेरी ईजी, यू नो, बोथ टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। एंड इट कैन बी एनी वन। इस टर्कोइज इज अ वेरी हीलिंग, सूदिंग कलर। तो एम्पैथी के द्वारा बिना कहे भी बहुत सारी बातें समझ जाना एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, स्पेशली लव, रोमांटिक कनेक्शन में अगर ये कार्ड आता है तो बहुत स्मूथ और इजी कम्युनिकेशन होता है पार्टनर्स के बीच में। तो आपका ब्लेसिंग है, फर्स्ट ब्लेसिंग, कम्युनिकेशन। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं आप डिटेल में। Knight of Wands, yes, communication. 9 of Pentacles और एक कार्ड लेते, Wheel of Fortune। वाह, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। फिर Awakening, ये जजमेंट का कार्ड है बैक ऑफ द डेक। ओके, आपके लाइफ की पहली ब्लेसिंग 2023 की अगेन कम्युनिकेशन है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये किस तरीके से आपको यू नो ब्लेस्ड एनर्जी ला रही है। फर्स्ट थिंग, आपके वर्क और करियर लाइफ में आपका कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होगा बहुत। बात आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, या ऐसा कुछ जॉब प्रोफाइल होगा आपका इस साल जहां आपको खुद को प्रेजेंट बहुत करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक अ लॉट। लेकिन ये कोई अग्रेसिव टॉक नहीं है जहाँ लोगों को समझाना पड़े, कुछ सूदिंग अप्रोच लेकर, थोड़ा सा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग होके लोगों को बातें समझानी पड़ेगी। और आप ये करोगे डेफिनेटली, आप में वो एबिलिटी है और इस एबिलिटी के द्वारा आपकी करियर बहुत फ्लरिश हो रही है।
एक्चुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, टीचर्स हो, एनीथिंग, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मनी. नेक्स्ट, ये ब्लेसिंग के द्वारा आपका कम्युनिकेशन किसी अपने लव कनेक्शन में, रोमांटिक कनेक्शन में, अगर अब तक कोई आपसे आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था, बात नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर, आपकी कनेक्शन में दूरियां आ गई थी ना, तो ही और शी, whoever that is going to take action towards you. एंड ये एक्शन कम्युनिकेशन के द्वारा होगा, यानी टेक्स्ट, ईमेल, मैसेंजर पे मैसेजेस, समवेयर somebody is going to connect to you, और फिर से आपकी बात शुरू होगी. तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. आपके काम के द्वारा, स्पेशली आप जो बोलते हो, जिस तरीके से मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाते हो, या even trainers, teachers, whoever you are, whatever work you do, the way you are doing it is going to change your luck. big blessing है ये, बहुत आपके लाइफ की, ये इस साल की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. इससे आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी सुधर रही है, और आपका financial status, आपका करियर is enhancing a lot. ओके, लेट्स सी आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है. कंसंट्रेशन. वाओ, कंसंट्रेशन. एज यू कैन सी, आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है, आपका फोकस बहुत बढ़ रहा है. आप बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड रहोगे किसी चीज़ की तरफ. अगर स्टूडेंट्स हो आप, तो एक्सेलेंट ब्लेसिंग है आपके लिए, और पढ़ाई में बहुत मन लगेगा. अब तक अगर फोकस करना, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना, मन भटकता था, लंबे समय तक आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, एनीथिंग, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गणेश जी की तरफ से. एंड अगर कोई मन में विश थी किसी क्रिएटिव काम पे अपना मन लगाकर उसे बढ़ाने की, तो इस साल आप ये कर पाओगे ज़रूर. आप कोई भी स्टडी करना, रिसर्च करना, उसके लिए ये एक एक्सेलेंट ब्लेसिंग है. देखते हैं और इस यहाँ क्या कार्ड्स आए हैं. हायरोफेंट, अमेजिंग. 4 of Cups, और है द डेथ. वाओ, बैक ऑफ द डेक आई है 6 of Wands, विक्ट्री का कार्ड है. ओके, डेफिनेटली ये कार्ड आया है, तो आपको पास्ट में कंसंट्रेट करने का, फोकस करने का कुछ एक प्रॉब्लम था थोड़ा सा. आप यू आर नॉट एबल टू फोकस. कोई भी ट्रेनिंग में मन भटकता है, या आपका काफ़ी समय फ़ोन या इंटरनेट, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, फेसबुक, इस ऐसी चीज़ों में व्यतीत हो रहा है जहाँ बहुत सारा समय इट्स जस्ट वेस्टिंग. लेकिन ये ब्लेसिंग ये है कि अब आप you will be able to focus. ये बहुत जल्दी इसीलिए रीडिंग की है मैंने साल के शुरू में ही, कि आपका पूरा साल में आपको ये बात पता चले कि दिस ईयर यू विल बी एबल टू फोकस. तो अपना ध्यान कहीं पे भी भटक रहा है तो उसे निकाल कर अपनी मेन इम्पॉर्टेंट गोल्स पे लगाइए. आपका करियर हो, स्टडीज़ हो, एनीवेयर यू वांट टू फोकस योर माइंड, यू विल अचीव ह्यूज सक्सेस है यहाँ. बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके. हायरोफेंट, डेथ. तो ये कंसंट्रेशन की वजह से ना आई एम सीइंग हियर कि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपके लाइफ में. इसके साथ आप इतना डिटेल ओरिएंटेड और डेडिकेटेड होने वाले हो किसी की तरफ, यानी दिस इज़ आइदर योर स्टडीज़, हायर स्टडीज़, एग्ज़ाम्स, कहीं पे भी, और इतना अच्छा सक्सेस लाएगा. अगर एग्ज़ाम है तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स आएंगे आपके. ये इस तरीके का सक्सेस है जो पहले आपने कभी ऐसा हार्ड वर्क नहीं किया होगा, इस तरीके से फोकस मन में कभी बैठा नहीं होगा. तो 1 पॉइंटेड फोकस रहेगा आपका.
And Four of Cup is a very interesting card here. आपने मुझे लगता है कि पहले बहुत कोशिश की है अपने मन को उस एकाग्रता में लाकर पढ़ाई करने की या फोकस करने की, बट somehow some way or other it was not working, whatever techniques you applied. But this time कुछ एक बहुत ड्रास्टिक और डिफरेंट टेक्निक लगाओगे आप, या फिर अपना पूरा ध्यान आप हटा लोगे सोशल मीडिया से, अपने अकाउंट्स बंद कर देना, जस्ट फ़ोन नंबर्स ऐसे लोगों के जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको डिलीट कर देना, या ऐसी एनर्जी जो टॉक्सिक है आपको काम नहीं कर देती, ऐसे सभी लोगों को, ऐसी एनर्जीज़ को अपने लाइफ से कंप्लीटली हटाकर ये पॉसिबल होने वाला है. यू विल कंप्लीटली फोकस और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आ रहा है. तो आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस्ड माइंड. इवन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रांग होगी. अगर ध्यान नहीं लगा पाते थे, मन में बहुत सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे, क्योंकि इसके पहले कुछ टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे थे, तो वही बातें जब ध्यान पे बैठे हो मेडिटेशन में, तब वही आ रहा है दिमाग में. तो व्हाट यू गोना डू इज़ आप एक बहुत बड़ी स्टेप लेके इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दोगे. ये बहुत बड़ी स्टेप लग सकती है, ड्रास्टिक, लेकिन यू गोना डू इट. और यही आपको करना चाहिए इस ब्लेसिंग को एक्टिवेट करने के लिए. जो भी आपकी राह में ऑब्स्टिकल्स है या आपको आकर डिस्टर्ब कर रही हैं ये चीज़ें, फ़ोन, बिंज वॉचिंग, टीवी देखते रहना घंटों तक, मूवीज़ देखना, जस्ट स्क्रॉल करते रहना, ये सब हैबिट्स को अपने लाइफ से हटा दीजिए. पूरा फोकस आपका बनेगा इस बार. और आपकी आखिरी ब्लेसिंग है इस साल की, इनसाइट. वाव. आपकी ब्लेसिंग है कि आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स्थ सेंस एक्सीलेंट रहने वाला है. जो मैसेजेस आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सही होंगे. और आप यहाँ देखिए ये कितना अच्छा फ्लो है ब्लेसिंग्स का. यहाँ पे किसी की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो रही है, एम्पैथेटिक हो रही है, लोगों को अंडरस्टैंड करवाने जैसी कम्युनिकेशन है. एम्पैथी, काइंडनेस, हार्मोनाइजिंग है ये एनर्जी. आप लोगों की भावनाओं को भी समझ रहे हो और आपको भी बहुत अच्छे से समझा जा रहा है. उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी बह रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू कट ऑफ थिंग्स विच डू नॉट सर्व यू. और उसी की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आपके मन का फोकस बढ़ रहा है. एंड इन दोनों चीज़ों की वजह से ये थर्ड ब्लेसिंग है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया यहाँ पे. इसके पहले अगर ये मैसेजेस आते आपको तो आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब माइंड इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड. यू हैव गुड रिलेशंस विद अदर पीपल. डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी को आपने हटा दिया है. यू आर पीसफुल फ्रॉम इनसाइड एंड नाउ योर थर्ड आई इज एक्टिवेटेड. दिस इज अगेन नंबर 7, 43 7, ये भी 34 7. सी 34 43 ट्विन नंबर्स हैं ये. तो कोई सोलमेट कनेक्शन है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा. उस कनेक्शन में अच्छी ग्रोथ आप देखोगे. एंड इवन आपकी अपनी खुद की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड रहने वाली है बिकॉज ऑफ ऑल दिस. लेट्स सी यहाँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं. So, temperance, balance, tower, wow, and the lovers. Okay, back of the deck, 9 of cups, wish fulfillment. All three blessings are very positive. Okay,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है इन द थर्ड ब्लेसिंग, एंड आई होप यू कैन सी दिस कार्ड. किस तरीके से ये ब्लेसिंग एक्टिवेट हो रही है. द सेम एनर्जी यहाँ फॉलो कर रही है कि जो फोकस मन का बढ़ गया, आपको बहुत स्ट्रांग अपने इंट्यूशन पे भरोसा बढ़ेगा. यू विल बी एबल टू चूज. सिर्फ इंट्यूशन एक्टिवेटेड रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है. यूजुअली आपको बहुत अच्छे, एवरीबडी हैज़ इंट्यूशन एंड सबकी सिक्स सेंस होती है, लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं डाउनलोड्स स्पिरिट वर्ल्ड से, उस पे भरोसा बहुत लोग नहीं कर पाते या उस एग्जैक्ट चॉइस नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी सारी अनवांटेड टॉक्सिक एनर्जी अराउंड होती है. फियर, स्पेशली फियर, सरेंडर ना कर पाना, ग्राउंडिंग वर्क नहीं किया होता है, तो इसी की वजह से हम अपने इंट्यूशन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते हो. लेकिन ये ब्लेसिंग है आपकी, तो आप आपके लाइफ में ना ये इंट्यूशन जब एक्टिवेट होगा, जो ये ब्लेसिंग है, आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने लाइफ से निकाल कर फेंक रहे हो. डेथ है, फिर से टावर है ना, तो आई थिंक कि एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाल दोगे आप अपने लाइफ से जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, और ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है. यानी इस तरीके के लाइफस्टाइल की आपको आदत पड़ गई है, या कोई रिलेशन है, या इवन जॉब, एनीथिंग, कोई एक एडिक्शन है, पैटर्न में आप फंस गए हो. मुझे लग रहा है ये रीडिंग जो भी लोग देखते हैं ना, देख रहे हैं, स्पेशली दिस फाइल, उनको फ़ोन पे स्क्रॉल करने की बहुत आदत है. एंड ये आपको अभी पता चल रहा है कि आपका बहुत सारा समय उसमें व्यस्त होता है, वेस्ट हो जाता है, और आपका प्रोडक्टिव टाइम ये फ़ोन आपका खा रहा है. एंड ये शायद आपको बहुत सालों की आदत है, तो इट इज़ गोना बी लिटिल डिफ़िकल्ट. लेकिन अब आप ये डिसीजन ले रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज होगी. अगर आप अपना 5-6 घंटे का समय स्क्रीन टाइम है, तो इसके बाद विद दीज ब्लेसिंग्स आई थिंक प्रॉबेबली जस्ट 1 आवर या 2 आवर्स ही आप अपने फ़ोन पे रहोगे, और बाकी सब आप खुद पे काम कर रहे हो. बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है. व्हील ऑफ फॉर्चून, हायरोफेंट, टावर, लवर, डेथ, बहुत टेम्परेंस, मेजर अरकाना की एनर्जी है. तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है. ये साल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. अब तक जहाँ पे भी आप एक्शन नहीं ले रहे थे, दीज ब्लेसिंग्स आर एक्टिवेटिंग एंड आस्किंग यू, दे आर फोर्सिंग यू एक्चुअली टू टेक दोज एक्शंस, एंड यू गोना टेक दैट एक्शन. इस साल के एंड तक आप एक अलग ही पर्सन बन जाओगे, एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन. सो प्लीज़ लेट मी नो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है. एंड मैं एक मैसेज, हैंड रिटन मैसेज लूँगी हर एक ब्लेसिंग के लिए. देखते हैं, यहाँ पे 2 आए हैं. डियर, जेंटलनेस, डियर स्पिरिट, हिरन की ऊर्जा है, और मैंने कहा था टर्क्वाइज, जेंटलनेस. सिंड्रेला शूज, concentration, and travel. Okay. Again, gentleness again talks about this turquoise soothing energy. ऐसा कोई पर्सन जो बात बहुत शांति से, मुग्धता से करता है, लेकिन अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है. सो लोग बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करेंगे आपसे. नेक्स्ट इज सिंड्रेला शूज. ये कॉन्सेंट्रेशन में आया है, तो आई थिंक सिंड्रेला शूज, ये सिंड्रेला की जो फेरी टेल थी, इसको एक इसने बहुत ये गर्ल थी, ऑर्फन्ड गर्ल, एंड शी डिडंट हैव एनीवन, पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन और इसका लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बट शी वाज वेरी हेल्पफुल एंड स्वीट टू ऑल द एनिमल्स एंड पीपल अराउंड. सो जो बात करने में जो एक स्वीटनेस थी, उसमें जेंटलनेस था, उसी की वजह से उसे कुछ ऐसी हेल्प मिली जो
वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको, यू नो। सो ये कंसंट्रेशन के साथ मुझे लग रहा है आपका फोकस जो बढ़ने वाला है, उसकी वजह से आपको एक इस साल ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना जो नॉर्मली लोगों को नहीं मिलती है। बिकॉज शी वेंट एंड मेट प्रिंस, उस कंट्री का जो प्रिंस था उसके बॉल में गई, उसके पास ना ड्रेस था ना कुछ, लेकिन फेरी गॉड मदर केम एंड हेल्प्ड हर। सो एंड शी वॉज लॉक्ड इन हर रूम, फिर भी you know, with the help of her friends, she was able to meet her prince. So कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी ना, वंस इन अ लाइफ टाइम होती है इस तरीके की, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि आपका फोकस बहुत बढ़ रहा है और आप काम पूरी लगन से कर रहे हो, और आपकी पर्सनालिटी और आपका कम्युनिकेशन बहुत जेंटल, हम्बल और डिग्निफाइड है। दिस इज ट्रैवल, आइदर अ फिजिकल ट्रैवल, कोई एक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी फार अवे लैंड में मिलेगी, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये जो एक्टिवेट हो रहा है ना आपका इंट्यूशन, थर्ड आई, ये एस्ट्रल ट्रैवल, या फिर अपनी पास्ट लाइफ को एक्टिवेट करना, पास्ट लाइफ की मेमोरीज बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आएगी, और आप अच्छे से डिकोड कर पाओगे कि इसका अब आपके लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में क्या मैसेज है, ये कैसे कोरिलेट हो रही है आपकी लाइफ से। तो बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो थे आपके मन में, उसके आंसर्स भी मिल रहे। तो ये ट्रैवल इज टॉकिंग अबाउट मोस्टली इन मेडिटेशन में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रियलिटीज एक्सेस कर पाओगे आप। फॉर फ्यू ऑफ यू देर इज अ ट्रैवल समवेयर वेरी फार, जहाँ आप रहते हो वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, समवेयर डिफरेंट कंट्री, कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल अगर आप कोई एक साइकिक, मीडियम, टैरो रीडर, ऐसा कोई प्रोफेशन है आपका, तो उस काम की वजह से भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो वेरी फ्यू इट माइट अप्लाई, बट ये ही आपकी ब्लेसिंग। प्लीज़ कमेंट करके कहिए आपको ये रीडिंग कैसे लगी। मैंने कुछ अलग तरीके से की इस बार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। जानते हैं इस साल 2023 में आपकी 3 मेजर ब्लेसिंग्स क्या है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं और हम जानेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो आपका पहला कार्ड है स्कारलेट। दिस इज योर फर्स्ट ब्लेसिंग। अट्रैक्ट सक्सेस। एंड ये क्लियर, बहुत ही सिंपल क्लियर मैसेज है। नंबर 7 है यहाँ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस साल का 2023 का न्यूमरोलॉजिकल मास्टर नंबर है 7। 2 + 2 + 3 इज 7। और यहाँ पे भी 7 है, अट्रैक्ट सक्सेस। तो आपका पहला ब्लेसिंग ही सक्सेस है। आपको आपका मन चाहा सक्सेस डिवाइन दे रही है, ग्रांट कर रही है विश। ये एक बहुत सुंदर सा इंटेंस वाइब्रेंट रेड कलर है। रेड कलर को रूट चक्रा से जुड़ा जाता है। गणेश जी की उपासना करते रहना बहुत अच्छा होगा आपको। और सक्सेस जहाँ ऐसा सक्सेस जो पास्ट में इस क्वेश्चन ने या इस विश ने आपको बहुत डर दिया है, ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी, वो फुलफिल हो रही है। इट मीन्स अगर जॉब की सेटिस्फैक्शन या गारंटी नहीं थी, आप कहीं ऐसा जॉब कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, कभी भी ले ऑफ हो सकता था, कंपनी में फुल टाइम पोजीशन नहीं थी, और शायद आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जॉब की अश्योरेंस चाहिए, तो कांस्टेंट एंजाइटी में अगर थे आपकी ये जॉब रहेगी या नहीं, तो ऐसा कुछ विश फुलफिल, यानी आपको फुल टाइम हायर किया जा सकता है, या कहीं और आपको एक फुल टाइम बहुत अच्छी बेनिफिट्स वाली जॉब मिलेगी जो आपको एक स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देगी। ऐसा कोई सक्सेस आ रहा है आपको। तो लेट्स सी, हम टैरो से जानेंगे इस सक्सेस के बारे में डिटेल।
एंड नॉट नेसेसरी ये जॉब ही हो, बट समथिंग व्हेन योर सिक्योरिटी इज इन बीइंग क्वेश्चन, ऐसा कुछ है आपके मन में। आपका पहला कार्ड आया 8 ऑफ सोर्ड्स, यस। Ten of Swords and the Hierophant. Okay. Back of the deck, Hermit. आपकी पहली ब्लेसिंग है ऐसा सॉलिड सक्सेस जो आपको एक फंसी हुई ट्रैप जगह से छुड़ा रहा है। ऐसा कुछ मिलेगा ना आपको। हायरोफेंट के साथ आइदर ये मैरिज या मनी से रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई कनेक्शन में अगर आप ट्रैप्ड थे ना, यू वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट कनेक्शन। यहाँ पे देखिए स्कारलेट कलर का कार्ड है, ओके। तो यू वांटेड टू कम आउट, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था या मीन्स नहीं थे सरवाइव करने के आगे। तो आप कहीं ना कहीं स्टक होके रह गए थे। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ख़राब सी एनर्जी में आप स्टक थे। या फिर आप किसी ऐसे जॉब में या ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप में फंसे हुए हो जो आप छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपके हाथ में और कुछ ऑप्शंस नहीं है। लॉन्ग टर्म जो भी है वो बहुत मिनिमम मिलता है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है उसकी, तो आपको उसी जॉब को पकड़ के बैठना है। ऐसी कुछ सिचुएशन से टोटली फ्री होके आप निकल पाओगे। हायरोफेंट talks about traditional way. There is a possibility अगर आप अनमैरिड हो ना, आपकी शादी नहीं हुई है, सिंगल हो, तो सडनली आप यू विल गेट मैरिड टू समवन, और आपकी फैमिली सिचुएशन बहुत केओटिक है। जिस भी फैमिली में आप हो, लोग बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, बहुत ताना सुनाते हैं, एंड यू आर मेंटली डिप्रेस्ड इन दिस फैमिली। यू जस्ट वांट टू गो आउट, कट टाइज एंड रन अवे समवेयर, ऐसा कुछ आपका मन में लगता है। तो सडनली आपकी किसी के साथ शादी हो जाएगी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पर्सन, एंड वो आपको वहाँ से निकाल कर कहीं और एक हैप्पी लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी। तो देर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, हर एक को ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हो एट प्रेजेंट, और उस वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और ये कोई आइडिया नहीं है, ये एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। यानी आपका बिजनेस चल पड़ा, आपको जॉब मिल गई, शादी हो गई, कोई कनेक्शन में लीगल बैटल में थे, वहाँ से निकल पड़े, मॉनेटरी गेन्स हो गया। तो ये सक्सेस आपको मिल रही है जो आपकी सिक्योरिटी को रोज़ रोज़ स्ट्रेस नहीं होगा कि कल का दिन सर्वाइव कैसे करना है। ऐसे एक बड़े ट्रैप से आप निकल रहे हो, और ये है आपकी ब्लेसिंग इस साल की। लेट्स सी आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है। रिवीलेशन, वाओ, नंबर 15। बहुत बड़ा कुछ सीक्रेट आपको पता चलेगा, एंड ये किसी और के बारे में भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये ब्लेसिंग यहाँ पे भी कनेक्ट हो रही है क्योंकि आप कहीं फंसे हो और आपको पता नहीं चल रहा है निकले कैसे, लेकिन कुछ सोल्यूशन दिया जाएगा, कुछ पता चलेगा एक्चुअली आपको, और वो सीक्रेट पता चलने से आप निकल पाओगे। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेज है। बट दिस रिविलेशन एज अ ब्लेसिंग आया है, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो ऐसी कुछ बात पता चलना, ऐसे कुछ की इंफॉर्मेशन मिलना जिससे आपके लाइफ में बरकत आएगी। यस, 10 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में बरकत आएगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, वाओ, जस्टिस। ओके, दिस एंड दिस इज रिलेटेड डेफिनेटली। ये पहली ब्लेसिंग और दूसरी डेफिनेटली रिलेटेड है एक दूसरे से।
जैसे कहा था मैंने कि आप फंसे हुए हो कहीं ना कहीं, डेफिनेटली इमोशनली हो, फिजिकली हो, आप हो उस सिचुएशन में, लेकिन आपको निकलने का रास्ता नहीं है कोई, और आप और डिप्रेस्ड हो गए उसकी वजह से, ये सोच कर कि आप कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन ये डेफिनेटली ये ब्लेसिंग है। दूसरी ब्लेसिंग कि आपको कुछ ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट पता चलेगा किसी के बारे में, एंड नॉट नेसेसरी ये कुछ फैमिली में ही हो, इवन किसी जॉब में आपको बहुत कम पेमेंट में कोई एग्रीमेंट करके आप फंस गए हो वहाँ पे, प्रॉबेबली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2-3 साल का और बहुत मिनिमम वेजेस मिलते हैं, लेकिन आप अभी निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने कुछ साइन किया, तो वहाँ से कैसे निकले, ऐसी कुछ की इंफॉर्मेशन रिविलेशन के साथ जो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाएगी। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों बहुत ही, स्पेशली किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत खतरनाक किंग होता है इन माय ओपिनियन। ऑल किंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट किंग ऑफ सोर्ड्स कुछ ऐसी बातें कह सकता है जो बिना लड़े ही नेक्स्ट अपोनेंट को चौपट कर देगा। सो आई एम सेइंग कि आपको ना कुछ ज़रूर स्ट्रांगली एक इन्फो मिलेगी जो आप अपनी इस टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए यूज़ ऑफ कोर्स करोगे। बट उसके साथ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से निकल रहे हो, निकलते निकलते आपको बहुत कॉम्पनसेशन मिल रहा है पैसे का, उसके साथ आपको जस्टिस भी मिल रहा है। जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, एंड वेरेवर नाइंसाफ़ी हुई है उसका पूरा कॉम्पनसेशन भुगताना आपको मिलेगा 10 गुना। सो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग आई वुड से। कोई ना कोई किसी ना किसी से आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल गेट रिवील्ड हियर। एंड ये कोई भी टाइप का सिचुएशन हो सकता है आपका, करियर, लव लाइफ, फैमिली, लीगल इश्यूज, पार्टनरशिप, एनीथिंग, बट these both are super connected again 6 and 7। एंड ये है ग्रेशियसनेस नंबर 22। दिस इज ब्लेसिंग फॉर यू दैट इतना सब होने के बाद, जानने के बाद भी आप में एक इंसानियत बची रहेगी। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रूथ रिवील हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, फिर भी जब आप निकल रहे हो ना, आपका मन बहुत मैला नहीं रहेगा, आप फॉरगिव कर पाओगे। दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग आई थिंक इन दिस, क्योंकि अगर वो मन में आपने वो चुभन, वो दर्द अगर पकड़ के रखा ना, आगे हमें बहुत तकलीफ़ें आती हैं। येस वी गेट जस्टिस, लेकिन फिर भी मन में वो तकलीफ़ें बार बार चुभती रहती है। तो आपको ब्लेसिंग ये भी मिल रही है कि आप इस चैप्टर को अपने लाइफ के गुड बाय करते वक्त एक शांति से फॉरगिवनेस की एनर्जी में आकर बाय कह रहे हो। तो नंबर 22 इज़ मास्टर नंबर है। आई थिंक यू आर सुपर ब्लेस्ड। ये आपकी एक्शन डिवाइन को भी बहुत खुश कर रही है। यहाँ देखते हैं कार्ड्स क्या है, बट आई थिंक एक फॉरगिवनेस, जेंटलनेस भी आपकी तरफ आ रहा है एज अ ब्लेसिंग। कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, 8 of cups, 9 of wands, okay, 6 of swords, moving away। whoever is watching this, pile number 2, ये तीनों blessings एक दूसरे के साथ बहुत strongly connected है। पाइल 1 में थोड़ा सा अलग था, तीनों ब्लेसिंग्स थोड़ी अलग अलग थी, बट दिस इज ऑल कनेक्टेड। कोई एक ही सिचुएशन से ये तीनों ब्लेसिंग्स कनेक्टेड है। आप कहीं स्टक हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिप्रेस्ड हो, आपको निकल जाना है वहाँ से। निकलने की ना ही सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना खुद का पैसा है, वॉट एवर द सिचुएशन, या लीगली कहीं बाउंड हो, बट एक इन्फॉर्मेशन आएगी आपके तरफ, स्ट्रॉन्ग सॉलिड इन्फॉर्मेशन, जिसका आप फुल्ली यूज़ करके वहाँ से निकल जाओगे।
जब निकलोगे तो आपको बहुत सारा कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन इस सिचुएशन ने आपको लंबे समय तक एंजाइटी फियर में रखा है, कांस्टेंट डर में, एवरी डे कैसे सरवाइव करें ऐसा डर, इमोशनली शायद आपको बुली किया गया, घर में कोई बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है तो हमेशा डर डर के जीना पड़ा। इवन कॉरपोरेट ऑफिस में जहाँ पे भी आप हो, सब आपके सुपीरियर्स या बॉस बहुत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मैनिपुलेटिव, स्ट्रिक्ट, गंदी ज़ुबान है, ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ डील करना पड़ रहा है। तो इसने आपको सालों तक, ऐसे सिचुएशन ने आपको बहुत फियर, एंजाइटी, एंगर दिया है। लेकिन अब निकलते वक्त ना आपकी तीसरी ब्लेसिंग है कि आप एक शांत मन करके, पीसफुल माइंड से निकल रहे हो। आप मन में रिवेंज नहीं रखोगे, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद की ज़िंदगी इसके वजह से ही आपकी बहुत सुंदर और सुख से भरी होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है अगेंस्ट 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स ऐसा कार्ड है जो निकल रहा है ये शेकी वाटर से एक पीसफुल लैंड की तरफ, जहाँ ये झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनिपुलेशन, गेम्स, ये कुछ नहीं है। और निकलते निकलते आपके साथ डेफिनेटली आप खाली हाथ नहीं निकल रहे हो। तो जहाँ पे भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है वो उसका भुगताना ज़रूर मिलेगा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, पाइल नंबर 2, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, पाइल नंबर 2 मैंने ये नीचे के टैरो कार्ड्स हटा दिए, मैं भूल गई थी। ये पर्सनल मैसेजेस जो मैंने पाइल 1 में भी दिए थे आपके लिए देना, तो ये है आपकी पर्सनल मैसेज। ये है डिवाइन मैस्कुलाइन, चूज योर वर्ड्स वाइजली और टीच प्लस लर्न। वाओ, okay, yes, this divine masculine या attract success connection की बारे में ही बात कर रहा है। आप किसी के साथ अगर कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर और आप एक सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स है, डिस्टेंस है, और आप इस रिलेशन को लेकर बहुत हमेशा एंजाइटी में रहते हो, आपको डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कभी ले ही नहीं पाए, कमिटमेंट नहीं मिली, तो ऐसे सिचुएशन से आप निकल पाओगे या आपको एक कमिटमेंट भी मिलेगी, सॉलिड कमिटमेंट। यहाँ चूज़ योर वर्ड्स वाइजली या रिविलेशन के साथ आया, तो पहले ही मैंने कहा था कुछ की इन्फॉर्मेशन है आपको मिल रही है, एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन, और दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन विन एनी सिचुएशन। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही वाइजली और समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही आपको बाहर निकालने वाली है ये स्टक सिचुएशन से, एनीथिंग इट इज़। सो इमीडिएटली कुछ ऐसा सीक्रेट पता चला तो जाकर सबको रिवील मत कीजिए, सही समय पे ही इसे रिवील करके अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कीजिए। एंड ग्रेशियसनेस, टीच एंड लर्न। आई थिंक ये जो एक्सपीरियंसेस पास्ट में हुए हैं ना आपकी तरफ, जो आप डार्क फेस से गुजरे, फिर भी आप में वो एक डिवाइन हार्ट है आप में कि आप लोगों को माफ़ कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, यू कैन मूव ऑन फॉरवर्ड। All that experience has made you very wise, and in future definitely आप इस एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर करोगे। एक टीचर की तरह, आप काउंसलर की तरह आगे एक एमर्ज हो रहे हो, वॉट एवर दिस हार्ड एक्सपीरियंस यू वेंट थ्रू, एंड यू आर गोना टीच अदर पीपल जो भी स्टक सिचुएशन में है उनको बाहर कैसे निकालना है। ऐसी कुछ हेल्प आप फ्यूचर में ऑफर कर रहे हो लोगों को। तो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। जानते हैं 2023 की मेजर 3 ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लाइफ में। ओके, तो आपका पहला ब्लेसिंग कार्ड है एप्रिकॉट, रिजॉइस एंड लाफ। ओके, ये है सेकंड ब्लेसिंग एंड ये है थर्ड ब्लेसिंग। ओके, ऑरेंज कलर का एप्रिकॉट फ्लावर है,
I hope you can see this card now. Okay, and this is number 20. Rejoice and laugh. बहुत क्लियर ब्लेसिंग है ये कह रही है कि आप कुछ ऐसा करोगे जो आप खुद को बहुत खुश करने वाला है, एंड ये क्रिएटिविटी से कनेक्टेड कुछ है. एनीथिंग जो बहुत लंबी ख्वाहिश थी डांस सीखने की, जो इस साल आप सीखोगे, परफॉर्म करोगे कहीं, आपकी कला को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा. यू विल हैव फन टाइम विद पीपल, फ्रेंड्स के साथ. बट ये कुछ क्रिएटिव काम से जुड़ा हुआ है जो आपको बहुत आपके सोल को बहुत हैप्पी करेगा. योर सोल विल बी लाइट एंड लाफिंग with this blessing. This is number 2. Orange color usually is connected to sacral chakra, which is of creativity and water energy, and number 2 is also moon and water energy. So emotional happiness बहुत है इस blessing के द्वारा. देखते हैं और टैरो से इसकी डिटेल जानकारी कि exactly क्या blessing है ये. Eight of Swords, okay. Six of Pentacles, good. Two of Cups, okay. All right. Back of the deck we have 10 of Cups. So ये blessing आपको बहुत खुश कर रही है. पहली बात, बहुत खुश, emotional happiness. तो ये दो तरीके से ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रही है. फर्स्ट इज इफ यू आर इन कनेक्शन विथ समवन, लव कनेक्शन, रोमांटिक इंटीमेट कनेक्शन, बट द पार्टनर इज नॉट कमिटिंग टू यू. आपने ऑलरेडी अपनी भावनाएं एक्सप्रेस की है, आपकी आपके फीलिंग्स एक्सप्रेस किए हैं, एंड यू सेंस दैट द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड, बट कभी भी आपको इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली, एंड सॉर्ट ऑफ ऑन अगेन ऑफ अगेन टाइप का कनेक्शन था ये. तो दैट हैज़ गिवन यू लॉट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस. आपने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन से कट ऑफ करके आगे चलने की, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाए. So it has given you a lot of stress. तो suddenly इस साल the person will be ready to commit. ये again orange है and somebody is offering this orange coin. And there's 2 of cups here. So this person is going to come. They're gonna offer their heart to you, yes. लेकिन इसके साथ वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं आपको, क्लियर एक्सप्लेनेशन कि वो क्यों नहीं आ रहे थे, या इनकी क्या समस्याएं थी, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है. और समथिंग आई फील इस पर्सन की इश्यूज कुछ इमोशनल इश्यूज हो सकती है. इन्हें शायद चाइल्डहुड में इनके घर में इनकी मॉम से कुछ इशू है. आइदर द मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी वॉज नॉट प्रेजेंट, यानी इनकी मॉम थी ही नहीं, या इमोशनली अनअवेलेबल थी. तो सम इशू इज देयर, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू क्लियर क्लैरिफिकेशन. ये सिर्फ आ नहीं रहे हैं, दे आर गोना टेल यू exactly everything, what's happening with them, why were they not committing to you, and your connection will resume reunion, and it's a very 2 of cups is a very loving connection, emotionally compatible to each other. तो ये बहुत बड़ी blessing है. if this doesn't apply to you, आपसे अगर ये resonate नहीं होता है, तो second thing I feel is कोई creative एक person हो आपने any type of creativity, not necessarily dancing, painting, anything. You are probably a very good comedian, और आपने बहुत ट्राई किया इस हॉबी को, इस आर्ट को लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कभी मिला ही नहीं पास्ट में, और आप इस अपनी पैशन को भूल भी नहीं पा रहे हो.
बट इस साल आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपनी कला एक्सप्रेस कर पाओगे। और आप देखो, ये इक्वल गिव एंड टेक है। जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये हॉबी आगे चलकर एक फुल टाइम प्रोफेशन या बिजनेस की तरह ग्रो हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल मीट समवन as a to collaborate, to start this business in partnership with someone, most probably a woman, जिनके साथ मिलकर आप ये बिजनेस शुरू कर पाओगे। नॉट फॉर एवरीबडी, बट लोग आपके साथ जुड़कर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आपकी कला को, आपकी आर्ट को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी, एंड दिस इज योर फर्स्ट ब्लेसिंग। लेट्स सी आपकी अगली ब्लेसिंग क्या है। डिटर्मिनेशन। वाओ। Number 21, that is 3. This is 2 and 3. This is a good progression. तो ये दोनों blessings somehow are connected to each other. Because you're very happy, you're doing something which is really very close to your heart. आपके दिल के करीब है ये project, ये idea, even this person, a strong soulmate connection है। तो ऐसा कुछ reunion फिर से हो जाता है, या अपनी दिल की करीबी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, तो योर सोल इज़ वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड उसके साथ आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, खुद पे भरोसा बढ़ जाता है। डिटर्मिनेशन इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ब्लेसिंग इज यू आर गोइंग टू बी वेरी डिवोटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स समवेयर। आप बहुत परसिस्टेंट एनर्जी में रहने वाले हो, बिल्कुल हार नहीं मानोगे। आपकी ब्लेसिंग है, ऐसी एक मेंटल स्टेट आपको मिल रही है इस साल जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ फेल्यूर कम्स या डिलेज हो रहे, आप तिल भर भी वहाँ से हिलने वाले नहीं हो अपने फोकस से। आपको ये अचीव करना है या नहीं करना ही है। यू आर गोइंग टू बी सुपर डुपर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट गोल एंड प्रोजेक्ट, and because of that, of course, you are getting huge success. We'll see the cards, but I see this determination is bringing you something wonderful in your life this year. Let's see. आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोल्स। ओके, द वर्ल्ड, अमेजिंग। आई थिंक एज आई सेड अर्लियर, आप बहुत खुश हो। पहली बात तो समथिंग हैज़ मेड यू वेरी हैप्पी। आप अपने जैसे ही लोगों के साथ जुड़कर कुछ काम कर रहे हो या कुछ हॉबी परस्यू कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग यू वेरी हैप्पी एंड इन दैट वाइब्रेंट एनर्जी। एंड ये सॉर्ट ऑफ फूड है आपके सोल को जिसकी ज़रूरत थी, एक नरिशमेंट। एंड नाउ यू आर इन दैट वेरी डिटरमिन्ड, ड्रिवन टाइप ऑफ एनर्जी which is going to help you achieve something. And what is that you're achieving? आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो एंड ये एक सॉलिड गोल है, यानी प्रॉबेबली कोई एक जॉब है, एनी ड्रीम कंपनी, इट्स योर विश, या आपका एक गोल था बहुत लंबे समय से, आपने अप्लाई भी किया वहाँ, लेकिन हमेशा नाउमीदी मिली, आप क्लियर नहीं कर पाए वो एग्ज़ाम्स, एनीथिंग, या आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है हायर स्टडीज़ के लिए, या एनी अदर विशेस जहाँ आपने पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन you couldn't crack it open. But this time आप में डिटर्मिनेशन
and your mental state is very stable, you're gonna open it. You will win this. ये वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लग रहा है पास्ट में कहीं एफर्ट्स बहुत लगाए हैं आपने, कहीं कुछ ना कुछ है, बिजनेस हो सकता है या फिर एनीथिंग, इवन इफ यू आर अ माउंटेनियर, यू नो, आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो और कोई ऐसी चोटी आपको क्लाइंब करनी है, ऐसा कोई माउंटेन जो आपने 2-3 टाइम्स यू हैव ट्राइड गोइंग देयर, आप हाफ वे तक गए भी थे लेकिन द वेदर इज़ नॉट गुड, या आपका फिजिकल स्टेमिना उतना नहीं था तो आपको वो छोड़कर वापस आना पड़ा, बट दिस टाइम यू गोना अचीव इट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट माइट बी अप्लीकेबल टू फ्यू. सडनली मैंने माउंटेन्स क्यों कहा, आई डोंट नो, बट या it's going to fulfill. even आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है, शायद आपके फादर ने इसके लिए ट्राई किया होगा, पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, nobody succeeded, एंड ये आपके शायद फैमिली में एक विश है, and that you're gonna do it and you will succeed. Temperance and Ace of Cups, definitely you will succeed, and you will succeed this year only. You will succeed. तो ये है आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग. लेट्स सी आपकी तीसरी ब्लेसिंग्स क्या है. सेंसिटिविटी नंबर 19. सो 19 comes to 1 and there is again a progression here. 1 2 3. wow, there is a very good progression. दो ये नंबर 2 की ब्लेसिंग थी एंड ये नंबर 3 की है. आई फील दैट you are a very sensitive person. yes, of course, gentle और sensitive हो आप. नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा एम्पैथिक या सेंसिटिव हो सकते हो. आप लोगों की बिहेवियर को या उनकी भावनाओं को बहुत जल्दी से कैच कर लेते हो विदाउट देम सेइंग एनीथिंग, and that has troubled you a lot in the past. Probably people just take you for granted, yeah, your heart has been broken. सो ये ब्लेसिंग की तौर पे आई है, तो मुझे लग रहा है आपने अपनी हार्ट को कहीं क्लोज्ड ऑफ कर लिया था या एट प्रेजेंट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस. लेकिन ब्लेसिंग इज यू गोना ओपन इट अप, यू गोना ओपन योर हार्ट अगेन, एंड अगेन वंस यू ओपन, जो भी पास्ट में विशेस थी, जो ड्रीम्स आपने छोड़ दिए, जो करने की तमन्ना थी, लेकिन किसी और को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में आपने अपनी ड्रीम्स पे कभी फोकस ही नहीं किया, एंड देन दैट मेड योर हार्ट वेरी सैड. टू फॉरगेट ऑल दैट, अगेन यू विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी जेंटल टुवर्ड्स योर सेल्फ. आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे इस ब्लेसिंग की वजह से. खुद की विशेस को, खुद की ड्रीम्स को प्रायोरिटीज दोगे, and that is what is unlocking the next blessing. Let's see आगे. wow, 6 of Wands, very nice. 7 of Wands, the Devil, okay. Ace of Swords, back of the deck. okay, बहुत हर एक पाइल में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एट द बैक ऑफ द डेक. आई थिंक ये आपकी पहली ब्लेसिंग है, दो दिस इज द लास्ट इसमें आई है, लेकिन मुझे लग रहा है ये आपकी पहली ब्लेसिंग है. एस ऑफ सोर्ड इज अ कार्ड ऑफ क्लियर थिंकिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी थिंकिंग बहुत क्लियर होती है, रूट कॉज पता होता है इस पर्सन को, एस ऑफ सोर्ड्स को. सो द ब्लेसिंग यू आर गेटिंग इज you're going to understand yourself very well कि हाँ ये चीज़ें, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई अंडरस्टैंड अदर पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शायद दूसरों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया, लोग क्या सोचेंगे, या एवरीथिंग हाउ देयर साइकी वर्क्स, उन्होंने बिना कहे ही आपने खुद पे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगा दी, एंड दैट what made you very sad. But with this clear thinking, with this understanding, आप
ओपन अप हो रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ब्लेसिंग के द्वारा लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहते हैं, या हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग, आप बिल्कुल सोचोगे नहीं। यू आर गोइंग टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। सी द 7 ऑफ वॉन्ड्स, देर आर लॉट ऑफ वॉन्ड्स कमिंग टूवर्ड्स हर, लेकिन ये लेडी एक मेडिटेटिव पोज में बैठी है एंड शी इज जस्ट नॉट लुकिंग एट एनी ऑफ दोज वॉन्ड्स। सो जितना भी अपोजिशन आए आपकी तरफ, यू आर नॉट गोना केयर एट ऑल, यू गोना फोकस ऑन योर सेल्फ। फर्स्ट blessing. And it's just by doing that, or even by thinking that, you are manifesting huge success. ये जब आप just ठान लोगे मन में कि हाँ मुझे ये करना है, इसके बाद I'm just doing things for myself. There is a devil here. 15 comes 6, 6. And I see that devil की energy Capricorn से भी connected होती है. You're going to put lot of effort into yourself. You are being very sensitive towards yourself. आप खुद को harshly judge नहीं करोगे, बिल्कुल ही। आपके पास में जो हुआ है उसके लिए भी खुद को आप criticize नहीं कर रहे हो। You are putting lots and lots of efforts on yourself. आपकी खुद की personality को groom करना, आपकी other hobbies को, या आपके जो भी गोल्स विशेस है उसको फुलफिल करने में आप अपना टाइम स्पेंड करने लगोगे। एंड देन दिस हैपन्स, दिस एप्रिकॉर्ड, दिस रिजॉइस एंड लाफ। इट हैपन्स बिकॉज यू स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, यू मेड योर सेल्फ प्रायोरिटी, एंड देन आपको जो चाहिए था लाइफ में वो ओपन अप हो रहा है। एंड अगेन बिकॉज यू आर इन दैट हैप्पी एनर्जी, नेक्स्ट आप में डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ रही है, और आप एक बहुत मन में जो बहुत लंबे समय से गोल था, बहुत बड़ा गोल है ये कुछ, उसके तरफ जा रहे हो और उससे अचीव भी कर रहे हो। तो एक्सेलेंट रीडिंग, ऑल 3 ब्लेसिंग्स आर इन सिंक विथ ईच अदर। हम एक हैंड रिटन मैसेज लेते हैं आपके इस रीडिंग के लिए। हर एक फाइल में मैंने लिया था। आपका पहला कार्ड है पॉटरी। पॉटरी में चेंज योर लक। यहाँ पे भी बहुत व्हील्स है। पॉटरी जो एक्चुअल में आपको पॉटरी में इंटरेस्ट हो सकता है, क्ले आर्ट, पॉटरी, पेंटिंग ऑन पॉटरी, सिरेमिक वर्क, या फिर ये ग्राउंडिंग एक्टिविटी भी होती है। पीपल हु डोंट फील वेरी ग्राउंडेड या स्टेबल, उनके लिए पॉटरी, क्ले से, हाथ से काम करना। सो दिस इज अ मैसेज, टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। योर नेक्स्ट कार्ड इज हसल अलोन, लेट योर एक्शन स्पीक, वर्क इन साइलेंस। तो इसके पीछे ये मोनार्क बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। Hustle alone, let your actions speak. I told you, you're gonna be very determined about something. एकदम एक्शन ओरिएंटेड, फोकस्ड रहकर कुछ काम कर रहे हो और बहुत कुछ बड़ा अचीव हो रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज एडवाइस ऑल्सो। अगर इस ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो वर्क इन साइलेंस, ज़्यादा सबके सामने इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर्स, मेडिटेशन, जपा, साइलेंस, एंड इट्स कमिंग विथ सेंसिटिविटी। That means these modalities will help you. Meditate करना, जपा, या silence में रहना, विपश्यना. These things are going to give you that insight into yourself. क्योंकि यहाँ पे अपनी सेंसिटिविटी के साथ काम करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, और बहुत सारा अपोजिशन है उसको भी वहाँ स्टॉप करने के लिए एक इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एंड दिस विल हेल्प यू इन दैट। तो ये थी आपकी रीडिंग, फाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। थैंक यू।